गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जिस तरह से हम लोगों ने पिछले क्लास में हमने देखा था, एक्सरसाइज पोर्शन लेसन 10 का हम लोगों ने किया था। आज हम लोग इस ऑनलाइन क्लास में लेसन 11 को देखने वाले हैं, राइट। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी एक छोटी सी ये काफ़ी छोटा सा ये पोएम है, राइट। आप देख सकते हैं, बस इतना इतना छोटा ही पोएम है जिसके राइटर एम जॉनसन है, राइट। यहाँ पे देख सकते हो जिसके राइटर कौन है, एम जॉनसन जी हैं, राइट। तो इस यहाँ पे हम लोग इस पोएम में क्या देखने वाले हैं, बहुत ध्यान से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंपैथी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सिंपैथी। सिंपैथी दैट मीन्स की होता है कि जैसे हमदर्दी बोलिए या सहानुभूति बोलिए। हमदर्दी या सहानुभूति किसे बोलेंगे, अब ये भी इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है। हमदर्दी दैट मीन्स की हो गया कि आप मेरा सहयोग करिए, अब मैं आपका सहयोग करूँगा। या फिर जैसे यूँ मानो आप लोग कि किसी को दुख होता है तो मतलब जब अपने को बुरा लगता है और उनके लिए हम लोग कुछ करते हैं, राइट, तो उसको हम लोग सिंपैथी बोलते हैं, राइट। समझ में आया, हम आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं, इस पोयम में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है। यहाँ पे देख सकते हो इस पिक्चर में, यहाँ पे इस पिक्चर में आप क्लियर देख सकते हो कि एक छोटी सी गर्ल है, एक लिटिल गर्ल है, राइट। और एक पक्षी है ना। और ये देख सकते हो आसपास में ये सब घास के मैदान है, एक घर भी है यहाँ पे, है ना। तो ये बाहर में एक मैदान में, है ना, मिड्डो मतलब मैदान में ये लोग आप देख रहे हैं एक दूसरे को। अब कुछ न कुछ बातचीत हुई होगी, कुछ सोच रहे होंगे, राइट। तो इसी पे बेस्ड ये पोयम है। तो स्टार्ट करते हैं। लेसन 11 सबसे पहले लिखा हुआ है कि व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर गिवन बिलो। ये जो पिक्चर नीचे दिया हुआ है, आप इसमें क्या देख रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, आप डिस्कस इन पेयर, यानी कि आप आपस में इस चीज़ को डिस्कस करिए, है ना, एक दूसरे से। जैसे आप अपने क्लासमेट के साथ बैठे हैं तो डिस्कस करने। तो ये ध्यान से देखो, ये एक जो लिटिल गर्ल है और ये जो लिटिल बर्ड है ना, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, देख करके ऐसा लग रहा है कि सोच रहे हैं, है ना। एक दूसरे के बारे में क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टोरी को, सॉरी, इस पोएम को आगे बढ़ाते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको, राइट, ताकि आप लोगों को काफ़ी क्लियर समझ में आए जितना भी यहाँ पे हम लोग वर्क करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले, ए प्लम्प, PLUMP, अ प्लम्प। प्लम्प मतलब होता है मोटा, है ना। लिटिल गर्ल यानी कि छोटी सी लड़की है जो कैसी है, थोड़ी हेल्दी है, मोटी है। एंड अ थिन लिटिल बर्ड, और पतला सा छोटी चिड़िया, छोटी सी पतली चिड़िया, और यहाँ पे छोटी सी मोटी लड़की, है ना। तो इतना का मीनिंग समझ में आया। ए प्लम लिटिल गर्ल, समझ में आया। ए प्लम लिटिल गर्ल, ए प्लम लिटिल गर्ल यानी कि छोटी सी मोटी लड़की। ए एंड और ए थिन लिटिल बर्ड यानी कि छोटा सा पतला पक्षी, ठीक है। वेयर आउट, आउट मतलब होता है बाहर, वेयर मतलब थे, बाहर थे। देख, अब इस पिक्चर में क्लियर था कि वो दोनों घर से बाहर थे। इन द मिडो, कहाँ, मिडो मतलब क्या होता है, MEADOWS, मिडोज। मिडोज मतलब क्या होता है, मैदान, घास का मैदान, यानी कि बहुत बड़ा मैदान, है ना। टुगेदर यानी कि टुगेदर मतलब क्या होता है, साथ, है ना। कहाँ पे कहाँ पे साथ में थे, मिडो में, मैदान में, है ना। बाहर में थे। इन द मिडो, मैदान में। टुगेदर एक साथ, दोनों साथ में थे। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या होता है, हाउ कोल्ड दैट पुअर लिटिल बर्ड मस्ट बी। क्या क्या यहाँ पे आ रहा है, हाउ कोल्ड मतलब कितना ठंड है, कितना ठंड लगती होगी, द पुअर लिटिल बर्ड को, है ना, ठीक है। मस्ट बी विदाउट एनी क्लॉथ्स लाइक मी सैड सी। तो वो जो लड़की है, ये जो लड़की है आप यहाँ पे देखेंगे, ये लड़की क्या बोलती है, ये लड़की उसको, उस चिड़िए को देख के क्या बोल रही है, क्या बोल रही है, आप यहाँ पे देखिए कि बोल रही है कि, क्या बोल रही है, हाउ कोल्ड दैट पुअर लिटिल बर्ड, वो जो चिड़िया है ना,
जो दयालु चिड़िया है, वो जो बेचारी चिड़िया, पुअर मतलब यहाँ पे बोल सकते हो कि बेचारी चिड़िया जो है ना, लिटिल बर्ड यानी कि छोटी जो चिड़िया है, मस्ट बी विदाउट एनी क्लॉथ, बिना कपड़े के कितना ठंड लगता होगा। ये एक जो ये गर्ल है वो अपना मन से मतलब ऐसा सोच रही है कि कितना ठंड लगता होगा उसको, क्योंकि वो कपड़ा तो पहनी ही नहीं है ना। लाइक मी, मैं तो कपड़ा पहना हूँ, है ना, ऐसी ही वो छोटी सी बच्ची बोल रही है, सैड सी, ऐसा उसने कहा। ऑल्दो इट इज सनशाइनी वेदर, यद्यपि यद्यपि धूप से चमकता हुआ मौसम है। यल ऑल्दो मतलब होता है क्या, यद्यपि। ऑल्दो मतलब यद्यपि, है ना, यद्यपि इट इज सनशाइनी, सनशाइनी, अब सनशाइनी मतलब क्या होता है, सनशाइनी दैट मीन्स होता है आपका धूप, धूप से खिला हुआ मौसम, है ना, धूप से, हाँ, धूप से खिला हुआ मौसम, यानी कि पूरा धूप भी है, इसके बावजूद भी ठंड लग रही है। राइट, राइट। अब वेदर मतलब क्या होता है, मौसम। राइट। अब यहाँ पे ये पूरे का अब एक बार मीनिंग समझ लेते हैं। ए प्लम्प लिटिल गर्ल एंड थिन लिटिल बर्ड वेयर आउट इन द मिडो टुगेदर, यानी कि एक छोटी मोटी लड़की और और छोटा 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 पक्षी, छोटा पतला पक्षी, है ना, वेयर आउट यानी कि बाहर बाहर थे, इन द मिडो कहाँ पे, घास के मैदान में थे, साथ में, टुगेदर मतलब साथ में। ही कोल्ड, सॉरी, हाउ कोल्ड दैट पुअर लिटिल बर्ड मस्ट बी विदाउट एनी क्लॉथ लाइक मी, है ना, कि कितनी ठंड लगती होगी, ये कल्पना वो लड़की कर रही है कि कितनी ठंड लगती होगी उस बेचारी चिड़िया को, क्योंकि उसने कपड़ा पहना ही नहीं है मेरी तरह, सी साइड ऐसा कहती है। जबकि बाहर में मौसम क्या है, मौसम क्या है, धूप से खिला हुआ है। अब आगे, ए नाइस लिटिल गर्ल इज दैट, अब ये थिंक है किसका, ये चिड़िया की थिंक है। ये लड़की सोच ली अपना, अब ये चिड़िया की सोच यहाँ पे अब आती है, वो सोच रही है वहाँ से कि ए नाइस लिटिल गर्ल, यानी कि इतनी प्यारी लड़की, है ना, ए नाइस लिटिल गर्ल इज दैट सैड ही, उसने कहा कि इतनी प्यारी लड़की, है ना, कितनी प्यारी लड़की, है ना, नन्ही लड़की, वो बोला, बट ओह, बट लेकिन ओह, हाउ कोल्ड सी मस्ट बी, उसे कितना ठंड लग रहा है, लगती होगी, है ना, उसे कितना ठंड लगती होगी। फोर सी, है ना, फोर सी हैज़ नॉट सिंगल फेदर, अब ये चिड़िया बोलती है कि उसे कितना ठंड लगती होगी, है ना, सी हैज़ नॉट सिंगल फेदर, अब सिंगल मतलब एक भी, अब फेदर मतलब होता है पंख, उसके पास एक भी पंख नहीं है मेरी तरह। तो ऐसी चिड़िया की कल्पना है कि उसको कितना ठंड लगती होगी वो लड़की को, कि उसके पास एक भी पंख नहीं है ना, तो उसको कितना ठंड लगता होगा। ये चिड़िया की कल्पना है। अब आगे देखिए, सो इच, अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, सो इच सेवर्ड, अब सेवर्ड दैट मीन्स क्या होता है, SHIVERD, सेवर्ड मतलब होता है कांपना, है ना, इच सेवर्ड टू थिंक ऑफ द अदर पुअर थिंग, राइट। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इस प्रकार दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति करुणा दिखा रहे हैं, एक दूसरे के प्रति क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि उसको कितना ठंड लगता होगा, है ना। फिर वो उधर से पक्षी भी उसको सोच रहा है कि उसको कितना ठंड लग रहा है, उसके पास पंख है ही नहीं। इधर से लड़की सोच रही है कि उसको कितना ठंड लगता होगा, उसके पास मेरे जैसे कपड़े हैं ही नहीं। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्दो इट वॉज सनशाइनी वेदर, ऑल्दो इट वॉज सनशाइनी वेदर, राइट। तो यहाँ पे ऑल्दो मतलब मैं बताया था, यद्यपि, इट वॉज सनशाइनी वेदर, यद्यपि धूप से चमकता हुआ मौसम था, है ना, यद्यपि धूप से चमकता हुआ मौसम था। तो इस पोयम में, इस पोयम के राइटर कौन है, इस पोयम के राइटर कौन है, एम जॉनसन, इस पोयम के राइटर कौन है, एम जॉनसन। तो आशा करता हूँ ये जो पोयम है काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। तो इसको काफ़ी ये पोएम को आप अपनी कॉपी में सबसे पहले लिखेंगे, जब ये आप कॉपी बनाएंगे तो सबसे पहले इस पोएम को लिखेंगे, राइटर का नाम लिखेंगे, राइट। उसके बाद हम लोग इसका जो जितना भी ये रीडिंग स्किल, कम्प्रीहेंशन स्किल, ये सब सारी चीज़ें हैं वो सब कंप्लीट करने वाले हैं, राइट। तो आशा करता हूँ ये पोएम काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स।